हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आज हम पढ़ेंगे स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में। बहुत सिंपल टॉपिक हैं, बहुत इजी हैं। तो चलिए देखते हैं स्कीमिंग के बारे में। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग एक तरह रैपिड रीडिंग टेक्निक है जो कि यूज की जाती है कंटेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और पूरे कंटेंट का आइडिया लेने के लिए। ठीक है, कि पूरे कंटेंट में लिखा क्या गया है। इसमें क्या है, इसमें हम पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है या मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंटेंट में, उसका एक जनरल आइडिया लेने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, बेसिक पॉइंट्स क्या है स्कीमिंग के। स्कीमिंग क्या है? एक रैपिड रीडिंग टेक्निक है जिसमें बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल्स हम पढ़ सकते हैं कम टाइम में और हमें किसी भी कंटेंट का जनरल आइडिया हो जाता है। तो स्कीमिंग कैसी टेक्निक है? स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, कि सपोज कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, एक्ट कब आया था, एक्ट की पर्टिकुलर डेट क्या है, एक्ट कब फोर्स में आया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हम पूरे कंटेंट में से ये बेसिक चीजें पढ़ लेंगे कि कोई एक्ट किसके लिए आया था, एक्ट का मेन पर्पस क्या था। तो हमें क्या होगा, एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कंटेंट किसके बारे में कहता है। ठीक है, एग्जाम्स में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज होती है। हम एग्जाम से पहले क्या करते हैं, स्कीमिंग ही करते हैं, हम पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, है ना। एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं रहता तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कोई एक्ट कब आया था, कब लागू किया गया था, किसने लागू किया था और किसी पर्टिकुलर एक्ट की विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये किसके लिए आया था, है ना। तो ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, स्कीमिंग के ही अंदर आते हैं। मतलब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को बस नोट डाउन कर ले रहे हैं या उनको याद कर ले रहे हैं। ठीक है, स्कीमिंग क्या है, बहुत अच्छी टेक्निक है, रीडिंग टेक्निक है अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व करना है या ग्रैब करना है। ठीक है, किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है ताकि हमें कंटेंट का एक जर्नल आइडिया मिल जाए। ठीक है, और कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कम टाइम होता है, जैसे एग्जाम्स में। चलो, एग्जाम्पल्स क्या है स्कीमिंग की। न्यूज़पेपर पढ़ना भी क्या है, एक तरह से स्कीमिंग है। काफ़ी लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन मोस्टली मैं तो क्या करता हूँ, बस हेडलाइंस देख ली तो एक जनरल आइडिया मिल गया कि किसके बारे में बात हुई है या किसके बारे में न्यूज़पेपर आज छपा, मतलब कौन कौन सी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, बस हेडलाइंस पढ़ के छोड़ देते हैं और एक पूरे न्यूज़पेपर का एक जनरल आइडिया मिल जाता है ना, कि कहाँ चोरी हुई है, कहाँ गेम हो रहे हैं, कहाँ पे कोई ट्रेन चली या कहाँ पे लॉकडाउन हुआ, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, एग्जाम से पहले भी क्या करते हैं हम, स्कीमिंग ही करते हैं। हम बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं कि जो पूरा कंटेंट है किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कई लोग मैगजीन्स को भी इसी तरह से पढ़ते हैं कि पूरी मैगजीन में किसके बारे में लिखा गया है, या बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोचर को पढ़ना ये भी क्या है, एक तरह से स्कीमिंग टेक्निक है। हम बस बेसिक इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमें आइडिया मिल जाता है कि किस बारे में जो बिजनेस या ट्रैवल ब्रोचर कह रहा है। आई होप क्लियर है। चलो, स्कीमिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, रीड एंड नोटिस द टाइटल। सबसे पहले पढ़ो टाइटल कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद पढ़ो इंट्रोडक्शन सेक्शन या फर्स्ट पैराग्राफ। उससे भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि पूरा टॉपिक किसके बारे में है। रीड द फर्स्ट सेंटेंस और एवरी अदर पैराग्राफ। अगर उसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं तो हम उसकी हेडिंग या उसमें पहली कुछ लाइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी हैं वो पढ़ सकते हैं। चलो, देन आता है अगर उसमें कोई पिक्चर्स हैं, ग्राफ हैं या चार्ट हैं, उन्हें देख सकते हो, क्योंकि इनसे भी क्या है, हमें बहुत ज़्यादा जनरल आइडिया मिल जाता है। ठीक है, कि पूरे कंटेंट में किसके बारे में बात की जा रही है। चलो, देन आता है अगर कोई बोल्ड या इटैलिक चीज़ें हैं, इसका मतलब वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उन्हें भी हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए या उन्हें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम इनके लिए भी सर्च कर सकते हैं। चलो, देन आता है कि रीड एंड नोटिस द एंड पार्ट और समरी। कि एंड पार्ट अगर है या समरी है तो समरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एनसीईआरटी बुक्स में क्या है, लास्ट में सभी की समरी दी होती है। अगर आप समरी भी अच्छे से पढ़ लो ना, आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्कीमिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है कि टाइटल देख लिया हमने, पैराग्राफ देख लिए, सभी पैराग्राफ्स के स्टार्टिंग में पढ़ लिया, पिक्चर्स देख ली और इंपॉर्टेंट बोल्ड इटैलिक जो भी हैं, कोई पर्टिकुलर डेट है या पर्टिकुलर टर्म है तो वो बोल्ड या इटैलिक में होगी, उसे देख लेंगे और लास्ट में समरी पढ़ लो। तो ये सबसे अच्छी स्कीमिंग टेक्निक है या स्कीमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर इस तरह से स्कीमिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से उसका जनरल आइडिया मिल जाता है किसी भी कंटेंट का, अनटिल अनलेस वो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, एडवांटेजेस क्या है स्कीमिंग की। पहली बात तो ये टाइम बचाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेव करता है। ठीक है,
ये क्या है, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ पढ़ सकते हैं या जर्नल आइडिया ले सकते हैं। ये क्या है, बेसिक आइडिया दे देता है हमें पूरे कंटेंट का। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस देखनी है या पर्टिकुलर आइडिया लेना है तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है रैपिड रीडिंग की। तो डिसएडवांटेज भी यही है कि इसका कि ये हमें बस आउटलाइन ही देता है, ठीक है, हमें ज़्यादा कंप्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं होता पूरे टेक्स्ट का, ठीक है, हमें उस पूरे टेक्स्ट का एक जर्नल आइडिया मिलता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो देन आते हैं स्कैनिंग पे। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग एक तरह की टेक्निक है जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पूरे पैसेज में या टेक्स्ट में सर्च किया जाता है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, सपोज आपको देखना है कि RPWD एक्ट कब फोर्स में आया था, तो हम पूरे कंटेंट में कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे लिखा होगा फोर्स हम ऐसे नज़र मारते रहेंगे, ठीक है, और जहाँ पे लिखा होगा फोर्स हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये क्या टेक्निक है? ये है स्कैनिंग। हमने खाली उसी क्वेश्चन को स्कैन किया या अपने पर्टिकुलर आंसर को स्कैन किया जिसकी हमें ज़रूरत है, जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में पूछा है फोर्स, तो हम जाएंगे सिर्फ फोर्स वाले सेक्शन में जहाँ पे ये लिखा होगा। क्लियर है। और डेट होगी तो बेसिकली है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, तो पूरे टेक्स्ट में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारा आंसर छिपा है। क्लियर है। स्कैनिंग करना मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को सर्च करना या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करना। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। चलो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम करते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग कहाँ पे होती है? गूगल के जो सर्च रिजल्ट आते हैं, सपोज आजकल बहुत ही सर्च हो रहा है कि बीएड से रिलेटेड MCQs, तो आप गूगल में लिखोगे बीएड MCQs, तो आप उसी वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे वो वर्ड लिखा होगा, है ना। क्लियर है। अगर आपको बस, ट्रेन, एयरप्लेन शेड्यूल देखना है तो आप पर्टिकुलर आपको किस जगह पे जाना है, आपकी आंखें वही सर्च करेंगी जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस गाइड में देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ पे सेमिनार हो रहा है। मूवी टिकट, मूवी सपोज आपको कोई पर्टिकुलर मूवी देखनी है, आप मूवी थिएटर में गए, काउंटर पे गए और आपकी नज़र वहीं जाएगी, जो मूवी आपको देखनी है उसकी टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम बेसिकली? तो इस टेक्निक में हम क्या करें, हम अपने केवल मतलब की चीज़ें देख रहे हैं या अपनी क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड को ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एनी पर्टिकुलर डाटा इन टेक्स्ट, सपोज कोई डाटा देखना है आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई डाटा होगा तो ऑफकोर्स वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा और आपको इजीली पता चल जाएगा। पर्टिकुलर आंसर देखना है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया, अगर आपको फोर्स देखना है, मतलब कोई एक्ट का फोर्स में है, तो आप पूरे टेक्स्ट में क्या सर्च करोगे? फोर्स से रिलेटेड चीज़ें ही सर्च करोगे, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। चलो स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट टू स्कैन इन द फर्स्ट। सबसे पहले क्या है, अपने क्वेश्चन को सर्च करो कि आपको सर्च क्या करना है। जैसे एग्जांपल्स में हमने सर्च किया था फोर्स, तो हम सर्च करेंगे फोर्स के बारे में, हमें पता चल गया फोर्स हमें सर्च करना है। देन हम सर्च करेंगे कि हमारा आंसर किस तरह से दिखेगा। कोई डेट है तो वो ऑफकोर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखेगी, है ना। कोई डाटा है तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखेगा और हमें पता रहेगा कि कहाँ पे वो डाटा है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ में हम क्या सर्च करेंगे, हम पैराग्राफ में नंबर्स के लिए ही सर्च करेंगे अगर हम पर्टिकुलर डेट को सर्च कर रहे हैं। अगर हमें रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट सेक्शन बेसिकली लास्ट में होता है, तो हम हेडिंग देखेंगे कि कहाँ पे रिजल्ट लिखा है, या पर्टिकुलर असिस्टिव टेक्स्ट देखेंगे या कहाँ पे हमारा आंसर है। आई होप क्लियर है आपको। और हम क्या करेंगे, हम सेलेक्टिवली सर्च करेंगे और जो हमारे मतलब की चीज़ें नहीं हैं उसे हम स्किप कर देंगे। आई होप क्लियर है। चलो इम्पोर्टेंस क्या है स्कैनिंग की? तो इम्पोर्टेंस क्या है, हम पूरा आर्टिकल पढ़ें या ना पढ़ें हम छोड़ सकते हैं उसे, ठीक है। हम कोई प्रीफर्ड वर्ड को सर्च कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीड रीडिंग टेक्निक है। ये क्या है, हमारा टाइम बचाता है क्योंकि हम स्पेसिफिक वर्ड्स को ही सर्च कर रहे हैं टेक्स्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम डिक्शनरी में कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, उसी तरह से हम अपने हाथों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हमारा पेरिफेरल विजन बहुत हेल्प कर सकता है। सपोज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लेकिन मुझे आसपास के वर्ड दिख रहे हैं, ये क्या होता है, आपका पेरिफेरल विजन होता है, ठीक है। क्या पर्टिकुलर विजन पे देख रहे हो लेकिन आसपास के वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं पेरिफेरल विजन। तो अगर सपोज मैंने यहाँ फिंगर रख दी, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड देखना है तो आपको पास वाले वर्ड भी दिखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड आंसर सर्च करना है तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हो। आई होप क्लियर है। सपोज मैंने यहाँ अपनी फिंगर रख दी और मुझे सर्च करना है पॉइंटेड कहाँ लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मुझे पॉइंटेड अपने आप नज़र आ जाएगा या मेरा पेरिफेरल विजन अपने आप इस चीज़ को देख लेगा। क्लियर है। ये स्कैनिंग की टेक्निक है। आई होप क्लियर है। चलो एडवांटेज क्या है स्कैनिंग का? तो पहला एडवांटेज क्या है कि हम अपनी आई को
इंफॉर्मेशन देखने के लिए बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। सपोज कई लोग बहुत किसी पर्टिकुलर काम में होते हैं तो वो ईजिली कोई पर्टिकुलर चीज़ को बहुत जल्दी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई अकाउंटिंग में है तो उन्हें नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, या पर्टिकुलर चीज़ बहुत ईजिली वो देख सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं एडिटिंग में था तो हमें बहुत जल्दी गलतियां दिख जाती हैं कि कहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ओके। तो आप जिस काम में हो आपकी आंखें अपने आप उस चीज को ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग, बिल्कुल प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग तो है, क्योंकि हम बहुत सारा डाटा चेक नहीं कर रहे हैं, हमें जिसकी ज़रूरत है हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है, हम अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम बाकी का टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ लिखी है। क्लियर है। चलो, डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये क्या एक सुपरफिशियल टेक्निक है ना। ये हमें डिटेल्स के बारे में नहीं बताती है, हम खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। और इसमें तो क्या है, हम बेसिकली वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ना होगा या पूरा पैसेज या पैराग्राफ पढ़ना होगा। इसमें कंप्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है और रिटेंशन ऑफ मटेरियल भी कम होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत ईजी है। स्कीमिंग क्या है, जनरल आइडिया लेना। स्कैनिंग क्या है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को या पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना पूरे टेक्स्ट में। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे हो और आपका दोस्त आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पूरी भीड़ में अपने दोस्त को पहचान लेते हैं। कैसे, क्योंकि उसके पर्टिकुलर फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये स्कैनिंग है। और अगर आपसे पूछे कि कोई मेट्रो स्टेशन कैसा दिखता है, तो आप पर्टिकुलर चीज़ों को देखोगे कि वहाँ पे एंट्री गेट होते हैं, वहाँ पे रेलिंग होती हैं, वहाँ पे एस्केलेटर्स होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, स्कीमिंग के स्टेप हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप एक जनरल आइडिया दे सकते हो। आई होप क्लियर है अब तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। करिकुलम अप्रोच से रिलेटेड कल वीडियो आ जाएगा, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।